महंगाई नहीं है। महंगाई तो बहुत ज्यादा है। उसमें बर्तन कैसे कैसे नापते हो? ओहो, बर्तन कसलस क्या बर्तन करते हैं तो मोदी जी ने तो इतना बड़ा विकास, इतना बड़ा अरे मोदी मोदी वो करो भाई साहब, अब भीख मांगता कन्या का 80 रुपया तेल ला। ये मोदी भाई ने आगे भले सपना बताता पर हमें तो बहुत दुखी छे। 80 रुपया तेल लो बाप से सरकारी नौकरी है, हमारी नौकरी ऐसे तो मैं अनुभव है। मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने जो किया है, मोदी साहब ने, वो शायद कोई करेगा। दारू बंद कराओ, शराब दारू क्यों? दारू तो ये गांधी, ये महात्मा गांधी जी की गुजरात है। अरे भाई हमें जे वही माफ कर जो, हमें दुखी सही है। हमारा जे भी चटलिया वाला तो है, क्या बताइए माँ जी, आप गलत नहीं हो। हमें मफत में बिजली नहीं चाहिए। ए भाई देखो 10 रुपया है मारने की गाड़ी में। आपका नाम मासी? सूरत बयान। सूरत मासी, क्या आप एक महिला हैं, हाँ। औरत हैं, घर चलाती हैं? हाँ। क्या देश में बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी, महंगाई नहीं है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। उसमें बर्तन कैसे कैसे नाप देखो। ओहो, बर्तन कसलस क्या? बर्तन करते हैं तो अच्छा, तो ये तो मोदी जी तो कहते हैं कि कोई बेरोजगारी नहीं है, सब देश में अच्छा चल रहा है, लोगों की इनकम बढ़ गई है, आवक बढ़ गई है, वेतन बढ़ गई है। आवक नहीं भाई साहब। कितना रुपया कमाते हो बर्तन कस के? आप बर्तन में 6,000 आप है 6,000 महीने का? महीना। देखिए, वहाँ पर सब लोगों ने आरोप ये लगाया था कि रोज के युवा जो महिला हैं, जो 700, 800, 1,000 रुपए कमाती हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। हम आपको स्टेटमेंट बताएंगे, ऐसा बोला था। साहब हमने हवा ना मरी लेकर तो लेक्चर आलो। तो मोदी जी ने तो इतना बड़ा विकास, इतना बड़ा अरे मोदी मोदी वो करो भाई साहब, अब भीख मांगता कन्या का 80 रुपया तेल ला। ओहो, 80 रुपया पाव पड़ो। ओहो, हाँ अच्छा, हाँ। तो क्या कहोगे आप? महंगाई पे मोदी जी को रोक लगाना चाहिए कि नहीं? બધું ले ली जो था वो भी ले लिए, तो હું લેવાનું ઓહો, મહિનામાં 6,000 रुपया पोसाय 6,000 रुपए ना पोसावे? अरे रोज न 400 અને 500 महिलाओं, आप लोग को तो 1,000 रुपया पेंशन भी मिलेगी ना उसकी? कशु મળતું नहीं, हमारी पेंशन नहीं મળતું। नहीं मिलती? नहीं मिलती तो हम हाथ मजदूरी करते हैं, हमारी पेंशन कोई आती नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी बात सुनिए, तो देश लोग तो ऐसा कहते हैं कि मोदी जी ने पूछो ये बर्तन धोता है। मोदी जी ने क्या बोले पता है? मोदी जी ने कहा है कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, है ना, कहे थे ना, तो क्या महंगाई तो बढ़ ली, तो महंगाई पे रोक कहाँ लगाए? इतनी का कम नहीं। ये मोदी भाई ने आगे भले सपना बताता पर हमें तो बहुत दुखी छे। ऐसा बहुत आज 15 वर्ष थी, 15 साल थी जब बर्तन धोता 4,000 में हमें कमिशन હતો, तारे હવે 6,000 रुपया કર્યા। ओहो, हाँ। 15 साल से? हाँ 15। देखिए, दी कंटाप के माध्यम से हम आपको मासी की दिल की बात बता रहे हैं कि 15 साल से बर्तन घस रही है, 4,000 रुपया महीने का मिलता था मंथली, अभी 6,000 हुआ है। और मोदी जी कहते हैं कि देश में विकास चल रहा है, गुजरात में विकास चल रहा है, गुजरात की जनता सुख है। क्या सुख है? हम आपके सामने सुख है। अच्छा, परेशान हो ना? मेहनत करिए तो खाइए, नहीं तो भूखे मरिए। मेहनत करोगे तो खाओगे, वरना भूखे मर जाओगे। गोदाम में अनाज भी नहीं आलतो। एक मिनट खड़े रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। साहब जी, मेहनत तो करनी ही आपका पड़ेगी। नाम, आपका शुभ नाम सर? विजय ठाकर। सर, क्या लगता है देश में महंगाई नहीं है? मेरे हिसाब से महंगाई नहीं है। क्या लगता है? क्यों नहीं है मालूम? सर, यहाँ आ जाइए, क्या 80 रुपया ले लो बाप से सरकारी नौकरी है, हमारी नौकरी ऐसे तो मैं अनुभव है। मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि मोदी सरकार ने जो किया है, मोदी साहब ने, वो शायद कोई करेगा। अच्छा, पिछले जैसे 20 कि क्या किया? जैसे कि पूरे देश में शांति। पहले कितनी धमाल पहले पिता जो हेमो शांति हमारा करवा दो। साल पहले कितनी धमाल होती थी? धमाल होते बहुत धमाल होती थी। दारू बंद कराता, यहाँ खड़े रहिए। हाँ, दारू बंद कराओ, शराब दारू क्यों? दारू तो ये गांधी, ये महात्मा गांधी जी की गुजरात है, समझो। तो इसके अंदर दारू बंदी है ही। आप लोग है
मैं बोल रहा हूँ है। चालू है, दारू तो चालू है, चालू है। चालू है। आप क्यों पी रहे हो? वो जहर आप क्यों पी रहे हो? अच्छा आप बोले महंगाई नहीं है, क्या महंगाई नहीं है देश में? अरे भाई તમે જે હોય માફ કરજો અમે ના, ના, માફ દુઃખી કરી થઈએ છીએ દીધું. અમારા જેવી કેટલી વાળો તો है ઘેર घेर बताइए माँ जी आप गलत नहीं हो, हाँ। पर इसमें आप मेहनत कर रहे हो, हाँ। तो मेहनत तो करनी, मेहनत तो मुझे करनी मेहनत पड़ेगी। करिए पण એ પ્રમાણે પૈસા જેવા તો बिना मेहनत से दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मेहनत के बिना तो वो आपके पर जाता है। क्या कितना मेहनत? रेशन कार्ड में मुफ्त अनाज मिल रहा है, मुफ्त अनाज मिल रहा है कम से कम 1 साल से। अच्छा। वो बोलते हैं नहीं मिल रहा। अच्छा आप बोल रहे हो कि मुफ्त अनाज मिल रहा है, हाँ। आप ऐसा कह लो ना। हाँ बिल्कुल पक्का? सर, पक्का। क्या मुफ्त अनाज मिल रहा है? नहीं आ रहा। नवा, एक मिनट नहीं मिला। आप उसके कहते हो- पास रेशन कार्ड नहीं होगा, इसीलिए बोल मोदी रहे जी ने तो कहे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी अनाज मिलेगा, पर अनाज लेने जाते नहीं मिलता हैं। है। हाँ तो अनाज लेने क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए ना। हमारा तो नजदीक है रेशन कार्ड का सिक्का लगाओ, वो लाओ, सब क्या कहोगे? बोलो। दो। तुम्हारे सामने आरोप लगा रही महिला, तुम्हारे सामने खड़ी है। मेरी बात सुनो। हाँ जवाब दो। हमारा जवाब भाई वो बोलने देते हो ना। हाँ चलो बोलने दो, इनको बोलने आप बोलेंगे ही भाई। जो रेशन कार्ड निकालना पड़ेगा, रेशन कार्ड बिना भी देते हैं। अच्छा। पर वो मैं नहीं जानता। अच्छा राशन कार्ड जब लेके गए फिर भी नहीं मिला? तो भी नहीं मिला था। क्या बोल रहे हो? तो आप बोलो राशन कार्ड को तो जाने दीजिए, राशन कार्ड नहीं हो तो वो तो जाने दीजिए, वो आप बोल रहे हैं। राशन कार्ड है फिर भी नहीं मिल रहा है, क्या कहोगे? इसमें मैं कहूँगा कि रेशन कार्ड होना चाहिए। उसके पास रेशन कार्ड है, वो रेशन कार्ड नहीं होता तो वो क्यों रेशन लेने जाएंगे? क्या कहोगे? मासी ये बड़े नहीं ये सब बोल रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं होगा तो भी दे रहे वो मिलता है, कौन हैं, अगर देता है? आपके पास तो है फिर भी क्यों नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं मिलता। મારી વાત સુનો हाँ એ મરાઠી જઈને દાટી હાલે એટલે અમને મળી જાય અને અમે જઈએ કાલે આવજો પમદાડ આવજો તમને ના મળે अच्छा। આરે દુકાન હેડો બતાડી દઉં અત્યારે देखिए मेरे ध्येय कंटाप के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुरवठा विभाग गांधीनगर पुरवठा विभाग से मैं अपील करता हूँ, ऐसे राशन वाले के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, रेड पाड़ा जाए, उसके राशन को, उसकी दुकान को रद्द करा जाए। मोदी जी के आदेश के बावजूद भी वो राशन नहीं दे रहे जनता को, जनता परेशान है ना। क्या इस पे बोला, इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है ना? मैं बोलता हूँ ना, ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। हमको रेशन कार्ड से अनाज मिल रहा है। मिल रहा मैं है। खुद बोल रहा हूँ, मेरे को मिल रहा है। आपको 15 लाख भी मिला होगा सर? नहीं 15 लाख नहीं मिला, वो गलत क्यों नहीं मिला? मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख दे रहे हैं, हम तो सबके खाते में। मफत में हमें कुछ लेना ही नहीं है। 15 लाख नहीं, 15 रुपए भी मुझे मफत में नहीं मतलब चाहिए। केजरीवाल पागल है जो 300 यूनिट फ्री दे रहा है बिजली, हमें मफत में बिजली नहीं चाहिए। वो दिल्ली की जनता पागल है और पंजाब की जनता पागल है जो फ्री में बिजली दे रही है। तो दिल्ली से हमें लेना देना नहीं, हमें गुजरात से है। सर हम भारतीय हैं, हमारे को लेना देना है, हमारे भारत की राजधानी है दिल्ली। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई साहब। हाँ है, बिल्कुल है। हाँ तो वहाँ के अलग वो जो रूल्स बनाएंगे। सर मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा जी सवाल करा। हाँ जी साहब, एक छोटा जी सवाल, मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, मिला? पेपर में आया था। ગુના જોવે તો બોલવાનું कोई रोजगार नहीं है, युवाओं के हाथ में डिग्रियां हैं, वो दर दर भटक रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। क्या बात करते हो आप सर? आपके पास लगता है वो सर्वे नहीं है, डेटा नहीं है। मुझे बोलने तो दो। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, कहा था ना? मैं ही बोल रहा हूँ, बिल्कुल कहा था ना, मैं खुद बोल रहा हूँ। अच्छा मोदी जी ने तो ये भी कहा था जब युवा उनके पास नौकरी मांगने गए, मैडम एक मिनट, मोदी जी ने तो जब युवा उनके पास नौकरी मांगने गए मोदी जी साहब के पास, तो मोदी जी ने ये भी कहा था कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है, पकोड़ा तलिए, मगर जब युवा पकोड़ा तलता है तो उसके ठेले को जमा कर लिया जाता है, उसकी लाड़ी को जमा कर लिया जाता है, उस पर दंड मारा जाता है। तो यहाँ तो युवा पकोड़ा भी नहीं तल पा रहे। अब बोलिए। मेरी बात सुनो, मैं खुद बेकार हूँ, पर मैं खुद अपनी मेहनत कर रहा हूँ। सर एक मिनट, क्या देश में महंगाई है? नहीं है, नहीं है, सही बात है, नहीं है महंगाई। अच्छा आपको मेरी बात सुनिए, आपको जो है गैस का बाटला 350 रुपए में मिल रहा है। सर एक मिनट सर, फिर उसके बाद आइए आप, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्या आपको गैस का बाटला आपके घर में 350 रुपए में मिल रहा है? या नो? क्या 1059? क्या तेल का डिब्बा आपको 800 रुपए में मिल रहा है या 3000 में मिल रहा है? अभी 2600 मिलता है। 2600 में वो वाला होगा, हम तिरुपति की बात करें, वो 2800 2900 रुपए का। अच्छा जो तेल है वो आपको 40 रुपए लीटर मिल रहा है गाड़ी में?
मैं वो बोलता हूँ, मैं उसका कैलकुलेशन आपको मेरे हिसाब से बताऊंगा। हाँ। आज से 10 साल पहले तुम्हें 4 रुपए किलो तेल मिलता था, बराबर? क्या 4 रुपए किलो तेल 20 तेल? पहले मिलता था। तेल, हाँ हाँ। 4 रुपए किलो तेल मोदी जी ने कहा था बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार तो महंगाई को कम करना ये सरकार का काम है या नहीं है कि नहीं, ये बताइए आप। मेरी बात है कि नहीं ये बताइए। मेरी बात सुनो, नहीं है मेरी इसका कैलकुलेशन बताऊंगा। इनकी बात पूरी जाए फिर मैं आपके पास आता हूँ। इनकी बात फिर मैं आपके पास। मैं लगभग थोड़ी यहाँ जाइए सर, वो रोड है। मेरा 58 मेरा वर्ष हुआ, बराबर उम्र है। हाँ। जब मैं कितना है सर? 58 68 बराबर। जब मैं 25 वर्ष पे था, हाँ। तब तेल 4 रुपए किलो मिलता था। 4 रुपए किलो? 4 रुपए किलो, बिल्कुल बराबर। सर। उस वक्त सर 10 या 20 भी चलता था। उस टाइम पे अपना रोजगारी जिंदगी के कितना दिन का 2 रुपया मिलता था। अच्छा सर, उस वक्त 100 रुपए की कीमत कितनी थी? 100 रुपए की कीमत, नोट की कीमत कितनी थी ये बताइए। 2 रुपया बहुत सारी थी ना। इस बार 2000 की भी कोई वैल्यू है? इस महंगाई नहीं है, ये वही महंगाई नहीं है। उसे गिनती करो आप। 2 रुपये, मेरी बात सुनो, ये चीज है। आखा दिन का 2 रुपया तनख्वाह मिलता था। एक मिनट। पूरा दिन का 2। ये सर ऐसा कह रहे हैं। आप कितने रुपए में तेल कितने रुपए मिलता था? तेल कितने रुपए मिलता था? 2। मेरी बात सुन लो, तेल कितने रुपए मिलता था आपको ये पूछ रहा हूँ। तेल का डिब्बा कितने मिलता था आपके टाइम पे? मैं 1 किलो का मैं कहता हाँ, नहीं देता। किलो का क्या मेरी बात सुनो, भाव था? 4 रुपए किलो तेल मिलता था। 4 रुपए किलो मतलब 400। तब पूरा दिन का तनख्वाह 2 रुपये मिलता था। तो हो गया 2 रुपया सारा दिन काम करो तो 1 किलो तेल 2 दिन में काम होगा। अभी कितना है? 200 से 250 रुपया तनख्वाह मिलता है। तो 4 अभी तेल का 1 दिन होगा 200-250। हाँ 250 होगा। तो 1 दिन काम करो 1 दिन का तेल मिल जाता है। उस टाइम 2 दिन काम 1 किलो मिलता था। 2 दिन काम करो 2 किलो मिल जाता है। सर मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। मेरे को पता चले क्या पता लॉजिक होना चाहिए ना। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए। मैं इनकी हाँ चलो क्या बोले तो लॉजिक वाली बात करिए। लॉजिक का बात बिल्कुल बात बिल्कुल। हाँ। आप नोट, पहले मैं आपका बात जवाब देता हूँ कि नोट का कीमत है। हाँ। पहले 2002 के टाइम में 500 का नोट कितने जन के पास होते थे भाई? काका आप पहले के हो, काका आप एक मिनट हाँ। मैं जो पूछता हूँ नहीं होता था 500 का नोट। और मैं अपना पर्स दिखाता हूँ। हाँ। मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, मैं कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू काम करता हूँ। मेरा पगार 35,000 रुपए, 35,000 का मैं कमाता हूँ। मतलब प्राइवेट ना? प्राइवेट ये पर मैं 35,000 मैं प्राइवेट है ना आपकी? आपकी मेरी बात सुनिए। एक मिनट मैं बताता हूँ। 1 मिनट मैं क्या पूछना चाहता हूँ, आपने कितना पढ़े हैं? मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। ग्रेजुएशन पास है ना? फिर भी आपको मोदी जी ने सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी? सरकारी मैटर नहीं क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी सर? आप ग्रेजुएशन हो, सरकारी करूँ मैं 25 से प्राइवेट क्यों? एक अभी आपके पास 35,000 कमाते हो, 2,000 रुपए है आपके पास। ये मासी आप 35,000 कमाते हो, ये 6,000 कमाते हो, आपके जेब में 2,000 है? अरे आलू पाकिट बताइए। दूसरी बात कैमरामैन दो भाई ए भाई देखो 10 रुपया है मासी की गाड़ी में। पैसा नहीं खाली पैसा नहीं है। देखिए ये सर ऐसा कह रहे हैं। मैं 1 मिनट सर ऐसा कह रहे हैं। सर अभी 1 मिनट अपना नाम बता सकते हो? क्या है नाम? जी मेरा नाम है मोहम्मद नाजी। मैं अब कुछ नहीं बात करूंगा। मैं बात करना कोई इंसान को अगर आप गलत बनाओ, आप किसी को गलत आप बनाओ तो उसका अच्छा ही नहीं दिखेगा, आप गलत और ही जाओगे। हाँ मैं अगर इनका ठोस 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी बात एक छोटी सी बात, फिर आप सब बोलिए। एक छोटी सी बात ये है, मैं कौन हूँ? मैं रिपोर्टर हूँ, एज ए पत्रकार, एज ए रिपोर्टर। मेरा कर्तव्य, मेरा काम क्या है पता है आपको? हम जब जर्नलिज्म के जब हम लोग उसमें आते हैं ना, तब हमारे को पहला हमारा कर्तव्य ये होता है, जो सरकार है प्रेजेंट में उससे सवाल करे, जनता के बीच में रह के जनता की बात को जनता के अंदर जावे, जनता की समस्या को पूछे, देश तक पहुँचावे, सरकार तक पहुँचावे। मैं बताऊँ? इधर आइए, कैमरा वहाँ है। आप कौन है? रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर। उसका काम यह है कि पूरी प्रजा को बिल्कुल सही मार्ग दिखाना, सही रास्ता दिखाना और सही बात बताना। अच्छा, उसका मतलब होता है, मैं ब्राह्मण हूँ, उसका मतलब होता है सत्यम परम धीमहि। अच्छा समझे आप? तो ये जो बड़ी इंटरनेशनल मीडिया है, चीन भारत के अंदर घुस गया, वो बताती क्यों नहीं है? टीवी के ऊपर बताना चाहिए ना सच्चाई। और मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो, आप जो बता रहे हैं चीन के अंदर चीन घुसा है कि नहीं घुसा भारत में, आप ये बताइए। मुझे नहीं मालूम। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता। सर आपका नाम क्या है? योगेश।
योगेश जी, क्या देश में महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो हाँ? है ना। देश में युवा परेशान है कि नहीं? है ना। है ना, सही है ना। क्या देश में विकास की जरूरत नहीं है? है ना? अच्छा चलिए कोई बात नहीं। ये थोड़े दब के इसके लिए हुए रहे क्योंकि ये प्राइवेट जो है प्राइवेट वर्कर है हॉस्पिटल के, इसके हिसाब से इनके ऊपर कोई एक्शन ना हो जाए इसके हिसाब से। मेरा काम है सच्चाई दिखाना। मैं दी कंटाक के माध्यम से सब कुछ बताया। मैं मोहम्मद आजी पठान, आप देख रहे हैं दी कंटाक अहमदाबाद।